आज का हमारा टॉपिक है और भारतीय इतिहास का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारा है जो कि जतिन दास से संबंधित है। शायद ही कुछ लोग जानते होंगे कि जतिन दास कौन थे, भारतीय इतिहास में इनका क्या रोल है और भारतीय स्वतंत्रता में या भारतीय क्रांतियों में इनका क्या रोल रहा है। तो पहले हम जतिन दास जी से संबंधित कुछ चीज़ें आप लोगों से शेयर करना चाहेंगे। इनको यतीन्द्र नाथ दास भी कहा गया है, जतीन्द्र नाथ दास भी कहा जाता था। ये पश्चिम बंगाल के कोलकाता में इनका जन्म हुआ था। 27 अक्टूबर 1904 को इनका जन्म हुआ है पश्चिम बंगाल के कोलकाता में। अब आप ये तो समझ गए इनका जन्म कब हुआ है और दूसरी चीज़ ये है कि इनका नाम जो मैंने आपको यतीन्द्र दास भी लिखा रहता है, जतीन्द्र नाथ भी लिखा रहता है और जतिन दास भी लिखा रहता है। तो जतिन दास से ज़्यादा फेमस हैं। और कुछ इंट्रोडक्शन का हम आपको बता दें कि भारतीय स्वतंत्रता कार्यकर्ता और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन के सदस्य भी थे ये। और 63 से 64 दिन की भूख हड़ताल, इसीलिए इनके बारे में मैंने आज बात आप लोगों से डिस्कस करना चाहा कि 63-64 दिन तक भूख हड़ताल इन्होंने की, जिसके बाद इन्होंने अपनी प्राणों की आहुति दे दी। और कहाँ पर? लाहौर सेंट्रल जेल। ये पहले की बात है, 1929 की बात है, अब की बात नहीं है। अब थोड़ा-सा यहाँ पे आपको भी मैंने बता दिया कुछ चीज़ें। और मृत्यु का कारण तो जान ही रहे हैं, भूख हड़ताल था और अनशन था। राष्ट्रीयता भारतीय थे। उपनाम इनका जतिन, जतीन्द्र, जतीन्द्र दास, जतिन दास, कुल मिला के जतिन दास ध्यान रखना है पूरा टॉपिक समझते टाइम। और मुख्य रूप से एक ये भारतीय स्वतंत्रता कार्यकर्ता थे। अब यहाँ पे इनकी प्रसिद्धि के कुछ कारण और जिस लिए आज मैंने ये टॉपिक को चूज़ किया, तो यतीन्द्र दास का जन्म मैंने बताया 27 अक्टूबर 1904 को कोलकाता में हुआ था, जब वो मात्र 9 वर्ष के थे। तभी उनकी माँ का देहांत हो गया था। उनके पिता ने ही उनका पालन-पोषण किया। पढ़ाई के दौरान ही जब महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी, तो जतिन दास ने भी उस आंदोलन में हिस्सा लिया, उसमें शामिल हो पड़े। और ये बात बता रहे हैं इसलिए कि इस आंदोलन में भाग लेने के चलते अंग्रेज़ों ने इन्हें जेल में डाल दिया, मात्र 9 वर्ष की आयु में। जब ये आंदोलन धीमा पड़ा, यानी रुका, तो शेष क्रांतिकारियों के साथ-साथ इनको भी फिर जेल से छोड़ दिया गया। अब इसके आगे क्या होता है कि जतीन्द्र दास को यहाँ से एक राह मिल गई स्वतंत्रता की, स्वतंत्रता सेनानी बनने की, या देश के प्रति स्वतंत्रता प्राप्त कैसे हो, एक अलख उनके अंदर जाग गई। उनके हृदय में अपनी मातृभूमि को स्वतंत्र कराने के लिए अथाह स्वप्न था। असहयोग आंदोलन की विफलता के बाद उनको लगा कि अब उनके स्वप्न टूट रहे हैं, असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया, उसकी विफलता हो गई, जो भी अन्य क्रांतिकारियों की भांति उन्हें भी इस आंदोलन को वापस लेना समझ में नहीं आया। सन 1924 में, 1924 का मतलब कि 1904 में जन्म हुआ, तो लगभग 20 वर्ष की आयु में, जब जतिन कोलकाता के बंगबासी कॉलेज में बीए कर रहे थे, तब अंग्रेज सरकार ने उन्हें उनकी राजनैतिक गतिविधियों के लिए, अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, बीए कर रहे हैं कोलकाता में, लेकिन राजनीतिक जो उनकी गतिविधियां थी उसके कारण से इन्हें फिर से गिरफ्तार कर लिया। उन्हें मेमन सिंह जेल में डाल दिया गया। यहाँ उन्होंने राजनैतिक कैदियों के साथ होने वाले दुर्व्यवहार, भेदभाव के कारण भूख हड़ताल किया। इस ये इस भूख हड़ताल में भी इन्होंने 20 दिन की भूख हड़ताल के बाद जेल के जो अधीक्षक थे, उन्होंने जतिन दास से माफ़ी माँगी और उन्हें रिहा कर दिया। ये एक भूख हड़ताल है जो 20 दिनों तक इन्होंने की। उसके बाद की इतिहास जो अभी मैंने 63-64 दिन बताया है, उसके बाद वो शचीन्द्र नाथ सान्याल के साथ जुड़े। ये भी एक मेन थे इसमें, शशीन्द्र नाथ सान्याल, इनके बारे में अलग से वीडियो मैंने बना दी है, अपलोड कर देंगे। तो शशीन्द्र नाथ सान्याल के साथ जुड़े, जिन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की थी। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की थी। और शशीन्द्र नाथ सान्याल ने ही इन जतिन दास को बम बनाना सिखाया।
और वर्ष 1928 में जतिन दास की भेंट भगत सिंह से हुई 1928 में, और 1929 में इनकी मृत्यु हो जाती है। भगत सिंह ने उन्हें हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के लिए बम बनाने के लिए कहा इनसे। 14 जून 1929 को उन्हें क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए फिर से गिरफ्तार कर लिया। ये तीसरी बार है, 9 वर्ष की आयु में गिरफ्तार किया गया, फिर कुछ दिन बाद छोड़ दिया गया। जब सभी को छोड़ा गया तो फिर उसके बाद 20 वर्ष की आयु में 1924 को गिरफ्तार किया गया। अब ये तीसरी बार है 1929 को, 14 जून 1929 को उन्हें क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। इस बार उन्हें लाहौर के सेंट्रल जेल में, यानी केंद्रीय जेल जिसको कहते थे, में डाल दिया गया, और लाहौर